अच्छा, ई श्रम कार्ड के बारे में आप भी बता रहे हैं, इसके लाभ के बारे में बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि ई श्रम कार्ड से बहुत नुकसान भी है। क्या नुकसान है इनका? नुकसान उन लोगों को है, नुकसान मैंने बताया, नुकसान तो है ही नहीं। जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोग मजदूर, वाकई में मजदूर है, उनको तो कहीं से नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा। नुकसान किनको है? नुकसान की बात बोले, नुकसान उनको है जैसे मजदूर नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में है, उनके परिवार के लोग बनवा ले रहे हैं। कोई ITR फाइल करते हैं, बिजनेस करते हैं, साल में 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया कमाते हैं, वो बनवा ले रहे हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास संपन्न परिवार से है, जिसको ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी का हक मार के बनवा ले रहे हैं, तो उनको नुकसान है। उनको नुकसान ये है कि वो श्रमिक में गिनती होगा, उनका श्रमिक में ही गिने जाएंगे। भविष्य में बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आ सकती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहा है, अभी ICOM BCom BSc ISc कर लिया, वो सब कुछ कर रहा है, या फिर इंजीनियरिंग कर लिया, या फिर LLB कर लिया, या फिर कोई भी कोर्स कर लिया प्रोफेशनल, और वो ई श्रम कार्ड जाके बनवा लिया। मतलब कोर्स किया है, प्रोफेशनल हो गया बंदा, जाके ई श्रम कार्ड बनवा लिया। अब क्या है, ऑन रिकॉर्ड आधार से लिंक होकर बनता है, बैंक अकाउंट से लिंक होकर बनता है, ये मोबाइल से लिंक होकर बनता है। कहीं पर वो सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो जब अप्लाई करेगा तो हो सकता है बाद में उसी आधार पर उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि ई श्रम कार्ड बना हुआ रहेगा तो वो तो सीधा वहाँ पर रहेगा कि भाई तुम तो मजदूर हो, वहाँ भी रजिस्टर्ड हो, तुम पहले से तुम लेबर में रजिस्टर्ड हो, ई श्रमिक हो, तुम ई श्रम कार्ड बनवा चुके हो तुम, तो उस आधार पर हो सकता है उनको बताया नहीं जाए और रिजेक्ट कर दिया जाए। इस तरह के बहुत सारे मामला हो सकता है बाद में, इसलिए संपन्न लोग नहीं बनवाए, उनको हानि ही हानि है, बहुत सारी चीज़ों में उसको नुकसान होने वाला है। इसीलिए जिनको ज़रूरत है वही लोग बनवाए, बाकी लोग लालच ना करें। अच्छा सर, ई श्रम कार्ड जो है, इससे मतलब ये कार्ड बनाने के बाद सरकार की नज़रों में श्रमिक आते हैं, श्रमिक सरकार की नज़रों में आते हैं, और इनका जो है लाभ श्रमिकों को मिलता है। और जो लोग ज़बरदस्ती, जो लोग बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो लोग श्रमिकों की गिनती में नहीं आते हैं, वो भी लोग ई श्रम कार्ड बनवा चुके हैं या बनवा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो लोग, होता क्या है, कोई भी परियोजना आता है, चाहे योजना आता है, स्कीम आता है, तो लोगों को लगता है कि भाई चलो बन रहा है, बनवा लेते हैं, क्या मेरा नुकसान होने वाला है। लेकिन वो एक तरह से जो लोग की ज़रूरत नहीं बनवाते हैं, वो किसी का हक मार रहे होते हैं। जैसे कि देखिए, होता क्या है कि कोई भी बिजनेसमैन है, सरकारी नौकरी में है, चाहे बहुत बड़े बड़े व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो लोग सरकार को टैक्स देते हैं, कमाते हैं। उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो सरकार को टैक्स देते हैं, और उन्हीं टैक्स के पैसा से गरीबों को लाभ मिलता है, किसी भी रूप में हो, चाहे राशन के रूप में हो, ई श्रम कार्ड वाले को हो, चाहे किसी भी तरह का जो मिलता है, सारे चाहे काम होता है उनके हित में, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कुछ भी। अब आप देते भी है, मतलब लाखों में आप टैक्स दे रहे हैं, करोड़ों में टैक्स दे रहे हैं सरकार को, और एक तरफ आप 200 400 500 रुपया मजदूर का हकमारी कर रहे हैं। क्या फ़ायदा करने से? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उनको नुकसान ही होगा, हालांकि उससे फ़ायदा उनको होने वाला है नहीं, नुकसान ही नुकसान है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है, जिनके लिए सरकार ये लागू की है, उन्हीं को ये हक मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी फिरोज़ अहमद सर हैं जो एडवोकेट हैं, ई श्रम कार्ड के बारे में आप तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि ई श्रम कार्ड से कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। और एडवोकेट फिरोज़ अहमद सर ने ये क्लियर कर दिया है कि इससे नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। श्रमिक जितने भी हैं उनके पास एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर उनके पास ई श्रम कार्ड नहीं है या अभी तक नहीं बनवाए हैं तो वो ज़रूर बना लें, क्योंकि इनमें अभी सर ने बताया कि 2 लाख, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ई श्रम कार्ड बनाता है, श्रमिकों की गिनती में वो व्यक्ति आता है, तो उनको डायरेक्ट 2 लाख का फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। हम फिरोज़ अहमद सर से और एक जानकारी लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ई श्रम कार्ड तो लगभग हमारे देश के जितने भी श्रमिक हैं वो बना चुके हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने लेखा जोखा में अभी तक श्रमिकों का कार्ड बन चुका है और कितना बाकी लोग हैं जो अभी तक कार्ड नहीं बनाए? चूँकि ये भी जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि 38 करोड़ लोगों का बनना है। ये आपको बताऊँ 2021 तक का आंकड़ा है। 38 करोड़ असंगठित मजदूर अपने देश में पाए गए हैं सर्वे के अनुसार। उसमें लगभग 22 से 25 करोड़ के बीच अभी आंकड़ा आ रहा है, मतलब एक्चुअल नहीं हो तो बन रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 2021 तक लगभग 22 करोड़ लोग बनवा चुके थे, अभी माना जा रहा है कि 22 से 25 करोड़ लोग तक बनवा चुके हैं। अभी लगभग 13 करोड़ रुपये आंकड़े के अनुसार 13 करोड़ व्यक्ति ने अभी नहीं बनवाया। 13 करोड़ कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब या तो उनको मालूम नहीं है या फिर इसका महत्व नहीं समझ पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। जैसे आप हैं, आपके यहाँ दूध वाला आता है, अखबार वाला आता है, या फिर मजदूर काम करने आता है, आपके खेत में काम करने वाले लोग, ऐसे जो भी लोग, जितने भी लोग हैं इस तरह के, तो आप भी बता सकते हैं उनको। जैसे जो लोग हैं जिनके यहाँ काम करने वाले बता सकते हैं कि भैया
ई श्रम कार्ड बनवा लो, सरकार की योजना आया है, ऐसे से बहुत सारे फ़ायदा होने वाला है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कम से कम लोगों को जागरूक करना चाहिए। अगर करे तो सबका बन सकता है, सबको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे फायदे, मैंने बोला नहीं कि अगर वो व्यक्ति कहीं भी अब काम करेगा तो कार्ड सिर्फ दिखाएगा तो सबकी नज़रों से नहीं देखा जाएगा। यानी कि प्रोफेशनल उस पर लिखा हुआ रहता है, कार्ड बनता है तो उस पर उसका काम लिखा रहता है, क्या कर रहा है और किस काम के लिए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि आधार से लिंक रहता है। मतलब ये सरकार का एक सरकारी कार्ड हो गया, ई श्रम कार्ड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज अहमद सर आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और ये जानकारी वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ई श्रम कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोग चिंता में हैं और जितने लोगों का बन गया है खैर वो तो वाहवाह में है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नहीं बनाया है। सर ने अभी कहा कि 13 लाख लोगों का 13 करोड़ लोगों का अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बना है। तो जिनका नहीं बना है वो ज़रूर बनाएं। और ये जानकारी वाला वीडियो है, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। चलते चलते आप सर क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि ये जो न्यूज़ देख रहे हैं आप, आम पब्लिक न्यूज़, तो ये न्यूज़ है, वैसे तो मेरा चैनल बहुत लोग जानते भी होंगे, आप लोग अगर जानते होंगे, अगर आम पब्लिक न्यूज़ के दर्शक जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। मेरा चैनल का नाम है फैक्ट्स इंडिया, उसके माध्यम से मैं बताता रहता हूँ बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं आम पब्लिक न्यूज़ पर भी आता रहूँगा। अब सरकारी योजना से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो देता हूँ। तो अब आम पब्लिक न्यूज़ पर भी मैं आता रहूँगा, आपको इसी तरह से जानकारी देता रहूँगा। आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हैं। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जितने बातें मैंने बताए उस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप इसी कमेंट सेक्शन में लिखिए इस वीडियो का, और आपका डिमांड होगा तो मैं बार बार आता रहूँगा, आपके सवालों का जवाब देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए सर। वीडियो में बने रहें, इसी तरह के शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे और नई नई जानकारियाँ, ताज़ा जानकारी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।